जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एलॉन मस्क जो कि ट्विटर एक्स बोलते हैं आजकल, उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, वो गया इजराइल। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको कुछ बताता हूं दोस्तों। बैकग्राउंड ये है कि ट्विटर में किसी यूजर ने कुछ लिखा था ज्यूस के खिलाफ और उसने भी अग्री करा, बोला कि हाँ, दे रिप्लेसिंग द वाइट पीपल, और ऐसा एक एंटी सेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यहूदियों के खिलाफ एक जो नजरिया था उसको फॉरवर्ड करा। तो लोगों ने काफी इसको क्रिटिसाइज करा, काफी थूथू हुई एलॉन मस्क की, काफी बेइज्जती हुई। और लोगों का यह भी कहना है कि जब से यह मालिक बना है ट्विटर का, यानी कि एक्स का, तो चेंजेस तो लाए हैं। ये जो लाया है चेंजेस, वो तो उसका अधिकार है, वो ओनर है, ही कैन मेक वट एवर चेंजेस ही वांट्स। और वैसे भी यूएस में हायर एंड फायर वाला मामला रहता है। यूएस में ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में रहता है हायर एंड फायर वाला मामला। तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट, वो उसने करा जो करा। लेकिन लोग कहते हैं कि साहब, इसके आने के बाद हेट स्पीच बहुत बढ़ गई है, एंटी सेमेटिज्म बहुत बढ़ गया है ट्विटर पे। यानी ट्विटर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। कोई किसी के खिलाफ भी कुछ बोल देता है, किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के बारे में कुछ बोल देता है, कोई रंग विशेष के बारे में बोल देता है, और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले मेन खबरों पे आते हैं दोस्तों। ये भाई साहब एलॉन मस्क पहुंच गए इजराइल, और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये इनको ले गए अपने साथ और इनको ले गए कफार अजा, एक जगह है, वहां पे मैसाकर हुआ था, वहां पे यहूदियों को मार दिया था हमास वालों ने। काफी हमास वालों ने निहत्थे यहूदियों पे हमला करा, बच्चों को मार दिया, इसको मार, दुनिया भर की चीजें वहां पे हुई थी। वहां पे मस्क ने यह माना, ये मस्क ने कबूल करा कि इजराइल के पास अब कोई चॉइस है नहीं, इजराइल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है हमास को टोटली खत्म करने के लिए। इसके अलावा कोई इजराइल के पास चॉइस नहीं है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मस्क की मीटिंग होने वाली है इजरायली प्रेसिडेंट हर्जोग के साथ। आइजैक हर्जोग जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, एलॉन मस्क के, उनके साथ मीटिंग होने वाली है। और ऑनलाइन जो एंटी सेमेटिज्म है, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स पे, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, इसके ऊपर डिस्कशन होगा कि इसको हम यहूदियों के खिलाफ जो लोग जहर उगलते हैं उसको कैसे। अच्छा, यहूदी, देखिए मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या होता है। जो एंटी सेमिटिज्म है और इस्लामोफोबिया है, दोनों बढ़े हैं इंटरनेट पे, ये जब से ये शुरू हुआ ना इजराइल हमास की लड़ाई। प्रॉब्लम ये है कि इस्लामोफोबिया के बारे में जो बात करते हैं, ज्यादातर मुस्लिम्स बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। दे आर 1.8 बिलियन मुस्लिम्स। तो मैं ये नहीं कह रहा उनमें से 10% भी अगर ऑनलाइन है, क्योंकि जो ऑनलाइन होते हैं एक्टिव नहीं होते लोग, ये भी तो चक्कर है ना। जैसे हो सकता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हूं लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूं, तो उसमें भी ऐसे होंगे, सभी एक जैसे ही होते हैं इस मामले में तो। लेकिन जब आप एंटी सेमिटिज्म के बारे में बात करेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जो नॉन ज्यूज हैं उन्होंने सपोर्ट कर दिया। ज्यूज की तो जो है नंबर्स वो बहुत कम है ज्यूज के, वर्ल्ड में ज्यूज आर वेरी लेस इन नंबर्स। मुस्लिम्स ऑन द अदर हैंड आर न्यूमरस, दे आर लॉट ऑफ नंबर्स। तो अगर वो ऑनलाइन आते हैं तो वो ज्यादा दिखता है। तो आइजैक हर्जोग ने यह भी बोला है कि एंटी सेमेटिज्म के जो एंटी सेमेटिज्म जो है ना, दैट इज वो बहुत बढ़ गई है और उसके खिलाफ आपको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट इनके होंगे दोस्तों। अब एक और बात हुई है कि अग्रीमेंट हुई है एलॉन मस्क और इजराइल के बीच में कि स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है स्टारलिंक, वो गाजा में एक्टिव हो जाएगा। पहले इनका ये कंसर्न्स थे कि कहीं इसको टेररिस्ट यूज ना करें और अलग तरीके से टेररिस्ट इसको ना यूज करें। लेकिन एलॉन मस्क ने फिर इनको समझाया कि नहीं, वील टेक केयर ऑफ इट, कि इसका कोई मिसयूज नहीं होगा। तो इजराइल ने बोला ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं मिसयूज नहीं होगा तो यू कैन गो अहेड एंड डू इट। अच्छा, ये भी पॉइंट है। एक और पॉइंट है कि कहते हैं कि इजराइल जो विजिट करा है मस्क ने, इससे रिलेशनशिप इस कंपनी के और स्टेट ऑफ इजराइल के बड़े अच्छे होंगे। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, ट्विटर पे ज्यादा लोग नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्विटर पे सबसे कम लोग हैं मेरे हिसाब से। अगर आप इंस्टाग्राम पे कंपेयर करेंगे या फिर फेसबुक पे कंपेयर करेंगे और जगह, तो आपको यह पता लगेगा कि ट्विटर पे बहुत कम लोग हैं इनके हिसाब से, इनके कंपेयर टू बहुत कम लोग हैं। लेकिन ट्विटर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है दोस्तों, क्योंकि सारे हेड्स ऑफ स्टेट, आप मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी को कहीं जाना है तो ट्विटर पे, जो बाइडेन कहीं पे कुछ करना है ट्विटर पे, नेतन्याहू ट्विटर पे, एवरीबडी इज ऑन ट्विटर। जो ओपिनियन मेकर्स हैं, दैट इज व्हाट मेक्स ट्विटर पावरफुल एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। चाहे वॉल्यूम कम है ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले, चाहे उसके सब्सक्राइबर्स
और जिन्होंने वो डाउनलोड कर रखा है उसका ऐप, वो लोग वॉल्यूम में, क्वांटिटी में, नंबर्स में कम है, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो टॉप क्रीम है जो ट्विटर को यूज करता है, वो लोग हैं वो आर हाईली इन्फ्लुएंशियल हेड्स ऑफ स्टेट, सारे के सारे ट्विटर पे हैं दोस्तों। अच्छा जी, अब ये तो हुई मीटिंग एलोन मस्क और नेतन्याहू की, उसको पूरा वीडियो दिखाया गया, वो वीडियो बैठा के दिखाया गया, जो कि वो वीडियो था जिसमें हमास वाले आ रहे हैं, जो हमास का ही बॉडी कैम थे, गोप्रो थे, हमास वालों ने गोप्रो पहन रखा था और गोप्रो पहन के घुसे थे, फिर इजरायलियों को मारा था। सारे के सारे वो वीडियोस एलोन मस्क को दिखाए, तो एलोन मस्क, लोग कहते हैं कि अंदर से थोड़ा सा हिल गया कि बॉस ये तो पता ही नहीं था मुझे। जब सच्चाई सामने आती है इंसान हिल जाता है, पहले एक बार झिझोड़ देती है ना उसकी आत्मा। तो वही इजराइल ने करा, इजराइल ने बोला ये देख लो पहले, बाकी तुम्हारी मर्जी है पर ये देख लो पहले। तो उसने देखा, वो चमक गया देख के कि भाई ये क्या हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों क्या है कि कतर ने ये अनाउंस करा है कि 2 दिन के लिए ट्रूस जो है इजराइल और हमास के बीच में एक्सटेंड हो गया है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज ने यह डिमांड करा है कि हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, जानकारी दीजिए, जो गाजा असॉल्ट में इजराइल मिलिट्री ने लोगों को बंदी बनाया है उसके बारे में। कतारी जो अनाउंसमेंट है वो पहले ग्लोबल कॉल्स थे जो बाइडेन के, जोसेफ बोरेल और जेंस स्टोलनबर्ग वगैरह, जिन्होंने ये बोला था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में पॉज होना चाहिए, राइट। अब इसमें काफ़ी सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको 2-3 बातें अपने दिल की बताता हूं इसमें, ठीक है ना, कि कितने प्रिजनर एक्सचेंज हुए, ये सब ये आपको पता है, मीडिया से पता लग जाता है। देखिए ना, कतर ने बात करी हमास से, कतर ने बात करी हमास से, बाकी दुनिया इजराइल से बात कर रही है, कतर बात कर रहा है हमास से। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, कतर एक देश है, इनके हमास के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप कैसे? हमास तो टेरर ग्रुप है, हमास जो है इट इज अ टेरर ग्रुप। तो भाई तुम्हारा वो तो वही बात हो गई कि हम, अगर आपको बात करनी है लश्कर तैयबा से तो आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करें यार, वही बात कर सकता है लश्कर तैयबा से, उसी के इतने कॉन्टैक्ट है। इसका मतलब स्टेट का और टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का आपको साफ साफ रिश्ता क्लियर नजर आ रहा है उसके सामने। यही अगर ये कह रहा है कि हमने हमास से कह दिया और हमास से कह के हमने सब कुछ सेट करवा दिया, क्योंकि इनका इजराइल के ऊपर जोर तो चलता नहीं है, इजराइल इनकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि इनके रिलेशनशिप वैसे बिगड़ चुके हैं इजराइल के साथ, ठीक है, मैं कतर की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बाकी लोग इजराइल को कह रहे हैं यार सीज फायर करो, सीज फायर करो, इजराइल कह रहा है ठीक है, ये किसको कह रहे हैं सीज फायर करो? ये कह रहे हैं हमास को। दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग यार, कि मतलब कतर इतना अमीर मुल्क और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा और वहां पे सब कुछ बढ़िया, कतर, उनके इतने रिलेशनशिप, उन्होंने तो खैर लीडरशिप पाल रखी है अपनी। ये हानिया वानिया जितने लोग हैं ये सब तो कतर में रहते हैं, दोहा में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में, अरबोंपति हैं लोग। तो कहने की बात यह है कि स्टेट्स भी ना आतंकवादी संगठन पाल के रखते हैं। स्टेट्स आतंकी संगठन जैसे ईरान ने पाल के रखा है, वैसे कतर भी पाल के रखा है। ईरान के पास अब इतने पैसे हैं नहीं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ईरान के पास लिमिटेड फंड है, कतर के पास तो अरबों डॉलर है। तो अगर कतर चाहेगा अपनी डिप्लोमेसी चलाना, अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाना, तो कतर आतंकवादी संगठनों का भी इस्तेमाल करेगा, जैसे कतर ने इस्तेमाल करा अल जजीरा का। उसने पैदा करा ना अल जजीरा, कतर ने। आज दुनिया भर का मीडिया में अल जजीरा एक ऊंचा नाम, बड़ा नाम गिना जाता है। क्यों? क्योंकि कतर ने इतने पैसे डाल दिए। उसने बोला बेस्ट ऑफ द टीवी एंकर्स को लाओ, बेस्ट स्टूडियोज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अल जजीरा खड़ा कर दिया। हर जगह होटल में जाइए, फॉरेन होटल में जाइए, अल जजीरा चलता है, राइट। तो वो बात किसकी करता है अल जजीरा? वो बात करता है कतर की रॉयल फैमिली या जो भी कतर के गवर्नमेंट है उसकी बात करता है, उसका भोंपू है अल जजीरा। तो वही कतर है, उसने एक तो मीडिया हाउस खड़ा कर दिया अल जजीरा, और फिर आतंकी संगठनों को भी ये सपोर्ट करता। वरना हमास इनकी सुनता तो सुनता क्यों यार? तुम्हारा क्या लेना देना हमास से? मैं ये जानना चाहता हूं।